तुम्हारे लिए तो शब्द मात्र होंगे। ये ओशो ने कहा है। स्वामी राजेश जी हैं बिहार से। उनका प्रश्न है, इस पर थोड़ा स्वामी जी कृपया प्रकाश डालें। बहुत सुंदर प्रश्न है, सबके काम का है। सत्य, मेरा सत्य मेरा सत्य है। मैं कितनी ही कोशिश करूं तुम्हें समझाने से वो तुम्हारा सत्य नहीं हो सकता। मैंने प्रेम किया है, मैंने प्रेम का स्वाद जाना है। अब मैं प्रेम के बारे में कितना ही तुम्हें समझाऊं, कितने ही सुंदर सुंदर शब्दों की वर्णमाला फैलाऊं, लेकिन वो तुम्हारा स्वाद नहीं हो सकता। क्योंकि प्रेम की बुनियादी शर्त है खोना, मिटने का, मरने का स्वाद है, अहंकार के खोने का स्वाद है। वो तो जिस दिन तुम वो खोओगे, जिस दिन तुम मिटोगे, जिस दिन तुम सच में झुकोगे कहीं भी किसी के भी प्रति, उस दिन प्रेम का स्वाद तुम्हारा अपना हो जाएगा। उस दिन प्रेम तुम्हारे लिए सत्य हो जाएगा, तब तक नहीं। तब तक तो मेरे तक सीमित है। वो जिन्होंने भी जाना वो बोले बिना रह नहीं सकते, वो बताए बिना रह नहीं सकते। उन्हें पक्का पता है कि मेरे कहने से वो समझने वाले नहीं, ये बात पक्का है। उन्हें निश्चित ही पता है कि मेरा अनुभव तुम्हारा अनुभव नहीं हो सकता। उसके लिए तो तुम्हें ही उतरना पड़ेगा, तुम्हें ही छलांग लगानी पड़ेगी। तो आपको कभी आश्चर्य होगा कि इतना बोल क्यों रहे ओशो, ये बुद्धों को कुछ धंधा नहीं है, चुप नहीं बैठ सकते शांति से घर पर, इतना बोल बोल क्यों कर रहे हैं? उसका भी विज्ञान पक्का है, काम नहीं होने वाला है, लेकिन उसका एक परिणाम होता है। जब ये सब बातें, ये सारे अनुभव शेयर किए जाते हैं, बांटे जाते हैं, उससे तुम्हें तो नहीं मिलता है, लेकिन तुम्हारे अंदर उसकी एक तड़प शुरू होती है, एक प्यास शुरू होती है, एक बेचैनी शुरू होती है। और सारे बुद्धों का काम ही इतना है कि तुम्हें ठीक से बेचैन कर दे, तुम्हें ठीक से तड़पा दे। तुम तड़पना भूल गए हो, तुम अपनी प्यास भूल गए हो, तुम क्यों आए हो, किस लिए जन्म लिया है, वो भूल गए हो। तुम्हें पता ही नहीं है। तुम बाहर की झंझटों में, बाहर की दौड़ में इतने मशगूल हो, इतने दौड़ रहे हो, इतने दौड़ रहे हो कि भूल गए कि जन्म क्यों लिया था, किस लिए आए थे, क्या पर्पस था। वो तो तुम्हारे ख्याल में ही नहीं है, तुम्हें उसकी याद ही नहीं है। वो तो कोई जागा हुआ आता है तुम्हारे करीब, वो तुम्हें वो जो दौड़ने की रेस से तुम्हारा थोड़ा हाथ पकड़ता है कि रुको भाई, थोड़ा थोड़ा ठहरो, ये दौड़ना ही जीवन नहीं है। तुम किसी और पर्पस से आए थे, अपने को जानने के लिए। बस वो अपनी थोड़ी बातें करता है, अपनी थोड़ी गॉसिप करता है, अपनी बातों से तुम्हें बहलाता है। उस बहलाने में तुम्हारे अंदर एक नई प्यास जगती है, नई तड़प जगती है, और तुम राजी हो जाते हो थोड़ा ठहरने के लिए, थोड़ा रुकने के लिए, थोड़ा साथ रहने के लिए। बस वो साथ रहना, थोड़ा करीब रहना,
तुम्हारी प्यास को गहरी करते जाता है। और एक बार प्यास जग गई, बस फिर तो तुम ही पानी में छलांग लगाओगे। तुम कहोगे स्वामी जी बहुत सुन लिया आपका गुरुवार रविवार का सत्संग, बहुत सुन लिया, अब तो हम छलांग लगाएंगे। आपने बहुत महिमा मंडन कर लिया उस समाधि का, अब तो हम पाकर रहेंगे। तुम छोड़ दोगे सारे शास्त्रों को, छोड़ दोगे सारी किताबों को, और तुम स्वयं डुबकी लगाओ। बस वही पर्पस है बोलने का, वरना सत्य दिया नहीं जा सकता। मेरा अनुभव है, वो तुम्हारा नहीं हो सकता। आज जिस दिन तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे, बिल्कुल ना कुछ, उस दिन वह सत्य भी तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन बस वही दुविधा, तुम कोशिश करोगे लोगों को देने की, पहुंचेगा नहीं, लेकिन प्यास जगेगी और वो प्यास तुम्हें पहुंचाएगी। तो बात बिल्कुल ठीक कही है, मेरा सत्य बिल्कुल मेरा है, तुम्हारा सत्य बिल्कुल तुम्हारा होगा, तुम्हारा अपना स्वाद, तुम्हारा अपना अनुभव। इसलिए मजे की बात देखिए, आपने गौर की कभी बात, सारे बुद्धों को एक ही अनुभव हुआ है, एक ही घटना घटी है, मैं खो गया, अहंकार खो गया, मन खो गया। और सारे बुद्धों की अभिव्यक्तियों में जमीन आसमान का अंतर है। जब वो बातें करते हैं, बुद्ध कुछ अनूठी बातें करते हैं, कबीर कुछ अलग ही गाते हैं, मीरा उसे नृत्य के माध्यम से बताती है। सब अपने तरह से अपनी मस्ती में उसे बयां करते हैं, और बिल्कुल अनूठे की तरह। जैसे वो कहते हैं ना, जंगल में हर तरह के फूल खिले, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई सुगंध देने वाला है, कोई जंगली फूल है, लेकिन सभी खिल गए। उसमें बुनियादी बात इतनी है, तो वो जिस दिन तुम्हारा खिलना हो जाएगा ना, उस दिन तुम्हारा सत्य तुम्हारा हो जाएगा। उसकी बराबरी जगत में कोई नहीं कर सकता। तुम कभी भी बुद्ध को और कबीर को मिलाने की कोशिश मत करना। दोनों की अपनी सुंदरता है, दोनों अपनी तरह से अनूठे हैं। भले ही उनकी बातों में कितनी ही विपरीतता क्यों ना हो, लेकिन दोनों ही अनूठे हैं, एक से बढ़कर एक है। तो ये निश्चित ही है कि सत्य तुम्हारा अपना चाहिए, ऑथेंटिक। थोपा हुआ नहीं चलेगा, सीखा हुआ नहीं चलेगा, किसी का दिया हुआ नहीं चलेगा, तुम्हारा अपना। तुम जागो, और तुम फिर जो जागकर बयां करोगे ना, वो मूल्यवान है। वो फिर बिल्कुल मेरे से विपरीत ही बात क्यों ना हो, बिल्कुल विपरीत बात कर सकते हो तुम, लेकिन तुम्हारा अपना होगा। वो भी किसी को पहुंचाने के लिए निमित्त बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? उसी संदर्भ में कहा है कि सत्य अपना ही हो सकता है, उधार नहीं हो सकता। और हम कोशिश करते हैं सत्य को उधार लेने की। साधक की यही सबसे बड़ी दुविधा है। उसे तो चाहिए बस किसी ओशो ने कह दिया, किसी कबीर ने कह दिया, और ओशो के साथ तो एक सुविधा हो गई है, सारे संतों को जोड़कर उन्होंने सब कुछ कह दिया, बस ओशो एक काफी है। सारे संतों का कचरा इकट्ठा करके सुन लो ताकि मैं सत्य को उपलब्ध हो जाऊं। अगर सुनकर ही वो बात होती तो ओशो ध्यान देते ही नहीं थे। ध्यान दिया है उसका मतलब ही इतना है कि उन्हें पक्का पता है कि मेरे कहने से बात नहीं बनने वाली। तुम्हारा अपना अनुभव, तुम्हारी अपनी छलांग,
तैरना तो तुम्हें ही पड़ेगा। तुम तैरोगे तब उस पार जा सकते, इस अर्थों में। ठीक है, धन्यवाद।